नमस्ते, मैं आपका अरविंद, ये अटल टिंकरिंग लैब गाइड। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नीति आयोग से अगस्त 31 यह बहुत सारे विषय का डेडलाइन है। ऐसे अगस्त 31 को एक मेल भेजा है। उस मेल में उन्होंने क्या कहा है और जरूरी कौन कौन से बातें उन्होंने कहा है और उस मेल को हमने देखकर क्या करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इस अगस्त 31 के मेल में उन्होंने अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन डायरेक्टर चिंतन वैष्णव ने यह भेजा है। इस मेल में सबसे जरूरी बात अगर देखें तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है उसे हर फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार करके जमा करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। यही विषय में मेल है। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है, अगर देखें तो हमें फंड्स मिले हैं और हमने वो फंड्स खर्च कर दिए हैं और कुछ अमाउंट बैलेंस होगा, इससे हमें एक फॉर्मेट में जमा करने की मांग सरकार ने की है, उसे ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहा गया है। जो फंड्स हमें मिले हैं उसमें से हमने कितना खर्च किया है, किसके लिए खर्च किया है और कितना बैलेंस है। अगर आपका बैंक अकाउंट बचत खाते में है तो आपको ब्याज कितना आया है, इन सारी बातों को अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में डालकर अपलोड करना है। इसके लिए यूटिलाइजेशन पोर्टल नामक एक वेबसाइट है। ये हम दूसरे वर्ष के फंड के लिए जिस वेबसाइट में अप्लाई करते हैं वही वेबसाइट पर जाकर अपने ट्रांच 2 या फिर यूटिलाइजेशन पोर्टल चुनकर अपलोड करना है। ट्रांच 2 के बारे में हमने YouTube में वीडियो डाला है, उससे आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। ये वीडियो देखकर आप आपके स्कूल के लिए जो जरूरी काम है वो कर सकते हो। अभी इस मेल में उन्होंने क्या कहा है ये हम देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एज पर क्लॉज 4.3 रोमन लेटर 4 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA signed between each school and NITI Aayog, it is mandatory for all the funded schools to submit the utilization certificate for the grant in aid under the ATL program separately for each financial year। हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना है। जैसे अगर आपको मार्च 20 तारीख को फंड मिल है तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च 30 को खत्म हो जाता है। अगर आपने इस 20 तारीख से 31 तारीख तक इस फंड का इस्तेमाल नहीं किया है तो नील यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी कि हमने इस फंड को इस फाइनेंशियल ईयर में हमने इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसा रिपोर्ट जमा करना होगा। इसके बाद अप्रैल 1 को शुरू होकर उसके बाद आने वाले मार्च 31 तक जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें आपने कितना खर्च किया है उसका एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इस तरह हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने अलग अलग रिपोर्ट जमा करना होगा। इसके बाद वी डू नीड एवरी ATL मैंडेटरीली अपलोड देयर UC to date utilization certificate forms to the ATL utilization portal। They have provided the link for it in the format that has been specified immediately। इसे उन्होंने तुरंत करना है, ऐसा कहा है। इसे कौन से वेबसाइट पर जाकर जमा करना है उसकी जानकारी भी उन्होंने दी है। ये भी हमारे चैनल में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ट्रांच 2 इस वीडियो में है। उसके बाद दिस इज अ कंपल्सरी मैंडेटरी नीड बाय द फाइनेंस अथॉरिटीज ऑफ नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Non-provision of the same will seriously affect provision of needed budgets for the current year next year for the corresponding ATL updated UC need to be uploaded every 6 months on the AIM portal। तो ये जो है वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए ही नहीं बल्कि हर 6 महीने में एक बार इसे जमा करना होगा, ऐसा वे कह रहे हैं। अगर आपने ये नहीं जमा किया तो आपको इसके बाद जो फंड मिलने वाले हैं उस पर इसका असर होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। उसके बाद प्लीज नोट दैट in order for your utilization to be considered complete 100% of the grant must be utilized। यानी कि आपका जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो अगर आपने सही बनाया है, इसका प्रूफ यह है कि आपको जो फंड दिया गया है उसे 100% खत्म किए होना चाहिए, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। We also need the ATL dashboards to be fully updated accurately every month and confirmed to AIM as this is also a crucial validation point by Finance to approve any subsequent transfer to any ATL। अभी यहाँ अपने ATL डैशबोर्ड इसके बारे में सुना होगा, इसके बारे में भी हमने अलग से एक वीडियो डाला है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, उसे देखकर आप ATL डैशबोर्ड फिल कर सकते हैं। अगर ये आप हर महीने 5 तारीख के पहले भरना होता है, अगर वैसे आप करते हो तो ही आपको दूसरे वर्ष का फंड मिलेगा। फेलियर टू कंप्लाई विद द अबव विल रिजल्ट इन स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द ATL।
school management and also may result in the school reimbursing the grant amount given to the ATL back to NITI Aayog with appropriate interest. यही बहुत जरूरी बात है इसमें, वो ये कह रहे हैं कि ऊपर जो उन्होंने कहा है, सबसे पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सही से जमा करना, जो कि 100% ग्रांट यूटिलाइज करके बैलेंस अमाउंट आपके पास नहीं होना चाहिए, पूरा आपने इस्तेमाल किया होना चाहिए। ATL डैशबोर्ड ये आपने हर महीने भरना है, जो तारीख को आपने आपका लैब का इनॉग्रेशन किया है उस तारीख से अभी तक पूरा जमा किया होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें आपने सही से किया है तभी आपको दूसरे वर्ष का फंड मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने ये दोनों बातें आपको बहुत सारा समय देने के बाद भी अगर नहीं किया है तो आपको जो फंड मिला है उसे आपने सरकार को वापस देना होगा ब्याज के साथ। यहाँ पर ये जो ब्याज है उससे सामान्य तौर पर उन्होंने बताया है, लेकिन इस ब्याज का परसेंट आपके MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इस पर आधारित है। उसके बाद प्लीज यूज ओनली ऑफिशियल ईमेल एड्रेस एंड ATL यूनिक ID of school for login. The detailed instructions are attached for reference. Please treat this request with highest priority and submit the UC by 31 August 2021। इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगस्त 31 तक सब कुछ कर दिया होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है 50% स्कूल्स के लिए। पहले से जो स्कूल्स ने ये सब कुछ कर दिया है वो ये कर सकते हैं, इसके लिए सरकार और समय देगी, ऐसा विश्वास हमें है। लेकिन ये कितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी करें, इसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखकर इसे कंप्लीट करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर इससे नहीं करोगे तो क्या होगा, ये भी उन्होंने कहा है। एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर, या फिर अगर सरकारी स्कूल हो तो प्रिंसिपल पर एक्शन लिया जाएगा, और अगर प्राइवेट स्कूल हो तो स्कूल मैनेजमेंट पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अगस्त 31 तक ये काम करने के लिए कहा है, लेकिन ऑलरेडी हम सितंबर आ चुके हैं। ज्यादातर सितंबर 10 या 15 तक ये अगर खत्म करना है तो मिनिमम आपको 3 से 4 दिन लगेंगे ये सब कुछ कंप्लीट करने। इसमें अगर आपको कोई मदद या सवाल शंका है तो हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी 2 चीजों के लिए। पहला, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जनरेट करना, फंड यूटिलाइज करना, ये सब कुछ। दूसरा, ATL डैशबोर्ड। इन दोनों बातों में हमारी टीम आपकी मदद करेगी। इस समय में आपने ये हेल्प प्रॉपरली यूज कीजिए, कोई भी परेशानी ना हो ये देख लीजिए। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, इस समय में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और AIM ने अगर एक्शन ले लिया उसके बाद हमारी टीम आपकी मदद नहीं कर पाएगी, इसलिए ध्यान रखें कि आप ये जितनी जल्दी हो सकता है उतने जल्दी कीजिए। इसके अलावा जनरल अपडेट्स है वो हम आने वाले अगले वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल या शंका है तो कमेंट कीजिए या फिर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।